ईरान ने हेल्प मांग ली है इंडिया से। मैं आप लोगों को बताता चलूं, कुछ लोगों को वैसे भी पता होगा लेकिन कुछ लोगों को नहीं पता, तो बताता चलूं, ये वही ईरान है जिसने अब से कुछ ही दिनों पहले, कुछ ही हफ्तों पहले इंडिया को गजा से कंपेयर किया था कि भाई इंडिया में भी गजा जैसी सिचुएशन है। एक टाइम पे क्रिटिसाइज करना और फिर कुछ ही दिनों बाद इंडिया से हेल्प मांगना, ऐसी क्या नौबत आप कि जो ईरान है उसने मदद तलब की है, वो हेल्प चाहता है इंडिया की, यानी ईरान इस वक्त मदद मांग रहा है भारत से। तो देखें, अगर हम देखें तो इजराइल भी मदद मांग रहा है भारत से। इजराइल ने तो जो नक्शे दिखाए थे नेतन्याहू ने वहां पर खड़े होके जनरल असेंबली में, यूनाइटेड नेशंस में, उसमें जो एक मैप था उसमें इंडिया की कंट्रीज भी, जिसमें उन्होंने कहा ब्लेसिंग जो था जिसके ऊपर, उसमें इंडिया भी शामिल था। और फिर वो तो मदद मांगने की उनको जरूरत ही। पाकिस्तान के मैं वीडियोस देख रहा हूं तो पाकिस्तानी ये कह रहे हैं कि नहीं, वहां पे जो अरब देश हैं उनमें वो जज्बा ही नहीं है इस्लाम को लेकर, ये सब जो अपना पाकिस्तानी गाना गाते हैं। बात इस्लाम के जज्बे की बात नहीं है, बात यह है कि वो लोग भी नफरत करते हैं ईरान से। जी, अरब स्टेट्स भी नफरत करते हैं ईरान से। बहुत कम लोग हैं जो ईरान को पसंद करते हैं। दे हेट ईरान, उनके अपने पॉलिटिकल रीजंस हैं। तो ये सब चल रहा है वहां पे जी, कि पाकिस्तान को हेल्प का नहीं बोला, सऊदी अरेबिया को हेल्प का नहीं बोला, लेकिन इंडिया को हेल्प का बोल दिया गया। भारत से ईरान जो मदद मांगा है, तो भारत के हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री ने इस बात को पहले ही क्लियर किया हुआ है, जीरो टॉलरेंस। टेररिज्म, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को कभी भी किसी भी हाल में आदरणीय प्रधानमंत्री से ना समर्थन कर सकते हैं, ना सपोर्ट कर सकते हैं। और अगर उसको खत्म किया जा रहा है तो सामने वाले को वो रोकेंगे भी नहीं कि रुक जाओ, मत मारो टेररिस्टों को। ऐसा तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री कभी नहीं कर सकते। वन अर्थ वन फैमिली का नारा देने वाले और टेररिज्म के खिलाफ प्रखर होकर के सबके सामने अपनी बात को रखने वाले आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी कभी भी ईरान के इन हरकतों में उनका साथ तो नहीं देने वाले, ये मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रही हूं। और भारत से ईरान क्योंकि अब मदद मांग रहा है, विक्टिम कार्ड खेल रहा है, तो क्या ईरान वाकई में चेंज हो रहा है? अपने टेररिस्ट माइंड को क्या वो वाकई में चेंज कर ले रहा है? क्या वो सीरिया का मदद नहीं लेगा? क्या वो सीरिया से इजराइल पर एयर स्ट्राइक नहीं कर पाएगा? क्या वो सीरिया से इजराइल पर मिसाइल नहीं फेंकवाएगा? अब ये भी सवाल उठता है कि क्या सीरिया से ईरान के पास इतनी पावर है और ऐसे मिसाइल्स हैं जो वो सीरिया से ईरान पर ईरान वाले इजराइल पर फेंकवा सकते हैं? नादिया जी, लेकिन इधर ये भी एक चीज देखने वाली है ना। आपने बोला कि भाई इंडिया ईरान की हेल्प नहीं करेगा, लेकिन देखा जाए तो रशिया, जो कि इंडिया का बहुत क्लोज फ्रेंड है, मतलब पूरी दुनिया इस चीज को समझती है कि भाई इंडिया और रशिया के रिलेशन बहुत बेहतर है। रशिया भी तो ईरान को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, बल्कि डायरेक्टली मैं कहूंगा, सपोर्ट करता नजर आ रहा है, फलस्तीन को सपोर्ट करता नजर आ रहा है। तो आपको नहीं लगता कि कल को अगर ईरान की बात नहीं मानी जाएगी इंडिया की तरफ से, तो रशिया रिक्वेस्ट कर देगा कि भाई हमें हेल्प की जरूरत है और पूरे खित्ते में अमन के लिए इंडिया की हेल्प की जरूरत है, तो इंडिया फिर कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होगा, या इंडिया चले पीस के लिए, रिलेशन बेहतर करने के लिए, या जंग को रुकवाने के लिए अपना रोल जरूर प्ले करेगा। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं एट द एंड इंडिया को इन्वॉल्व होना पड़ेगा, चाहे वो जंग रुकवाने के लिए ही इन्वॉल्व होना पड़े। ये मेरी ओपिनियन है, मैं गलत भी हो सकता हूं। कि जो ईरान है उसने मदद तलब की है, वो हेल्प चाहता है इंडिया की, यानी ईरान इस वक्त मदद मांग रहा है भारत से। तो देखें, अगर हम देखें तो इजराइल भी मदद मांग रहा है भारत से। इजराइल ने तो जो नक्शे दिखाए थे नेतन्याहू ने वहां पर खड़े होके जनरल असेंबली में, यूनाइटेड नेशंस में, उसमें जो एक मैप था उसमें इंडिया की कंट्रीज भी, जिसमें उन्होंने कहा ब्लेसिंग जो था जिसके ऊपर, उसमें इंडिया भी शामिल था। और फिर वो तो मदद मांगने की उनको जरूरत ही नहीं है, बल्कि ये जब हसन नसरुल्लाह का कत्ल हुआ तो उसके फौरन बाद तो भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की कॉल, उन्होंने बात की है, डिस्कशन हुई है, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन नेतन्याहू और मोदी के बीच। तो ऑब्वियसली जब ऐसी सिचुएशन है तो इंडिया एक ऐसा कंट्री इस वक्त है, इतना ताकतवर है, एक ऐसी पोजीशन में है कि ऐसे किसी भी बड़े एस्केलेशन में दुनिया की उसको देखा जाएगा। कुछ कंट्रीज देख रहे होंगे उसकी तरफ इसलिए कि हमें मदद चाहिए, कुछ कंट्रीज जो हैं वो ये देख रहे होंगे कि हम देख रहे हैं कि आप किसका साथ देते हैं। ये तो है ना। तो 3 इंडियन नेवल वॉरशिप्स, INS Shardul, INS TIR and ICGS Veera arrived in Bandar Abbas, Iran on Tuesday as part of a training mission in the Persian Gulf. वैसे तो ये देखिए एक ट्रेनिंग मिशन है, ठीक है, और ट्रेनिंग मिशंस होते भी हैं। हमें ये भी देखना होगा कि क्या आया, इसका पहले से शेड्यूल था ये। अगर तो ये पहले से शेड्यूल था फिर तो ये नई कोई डेवलपमेंट नहीं है, यानी वो सिर्फ उन्होंने किसी जंग की वजह से या ईरान का साथ देने के लिए या इजराइल का साथ देने के लिए
उस जगह पर वो जो वॉरशिप्स हैं वो भेजे हैं। लेकिन अगर पहले से जाहिर थी तो फिर तो उसमें कोई है नहीं। अच्छा, ट्रेनिंग फिर ये द शिप्स वर रिसीव्ड बाय द ईरानियन नेवी शिप जहरा, और इसमें ग्रोइंग नेवल कोलैबोरेशन बिटवीन इंडिया एंड ईरान, ये बात जो है ये चल रही है, ये कल से खबर आ रही है कि ये जो है ये हुआ है। और फिर इसमें कहा जा रहा है कि ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस विजिट इज टू एनहांस मैरीटाइम कोऑपरेशन एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द टू नेशंस, ए वाइटल स्टेप इन स्ट्रेंथनिंग मैरीटाइम कोऑपरेशन एंगेजमेंट एंड फॉस्टरिंग म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, जो कि दोनों कंट्रीज की नेवी में जो ये कही जा रही है। लेकिन क्योंकि जो डिप्लॉयमेंट है दैट कम्स एट ए क्रिटिकल टाइम as tensions escalate between Israel and Iran, तो particularly हम ये देख सकते हैं कि क्या जो ईरान मिसाइल अटैक्स हैं ऑन इजराइल, ईरान ने जब इजराइल पर मिसाइल अटैक किए उसके बाद इंडिया की तरफ से ये नेवल वॉरशिप्स डॉक किए गए ईरान पोर्ट पर, तो फिर तो ये इजराइल के हक में हुए। इसका मतलब है कि ये इसलिए किए गए कि वो देख रहा है, भारत देख रहा है। देखिए, तो वही मैंने कहा कि जो लोग ये कह रहे हैं कि ईरान ने मदद मांगी, लेकिन ये उसके बाद ये हुई है डेवलपमेंट कि जब ईरान की तरफ से हमला किया गया इजराइल पर, तो फिर आप इसको उस तरह भी देख सकते हैं कि हो सकता है कि इजराइल की मदद करने के लिए ये नेवल वॉरशिप, या ये दिखाने के लिए कि हमारी प्रेजेंस है यहाँ पर। क्या इजराइल खुद को बचा पाएगा, चाहे ईरान सीरिया से मिसाइल फायर करवाए या ईरान से खुद ही बैठे बैठे ईरान फायर करवाए? हाँ, इजराइल बचा लेगा। इजराइल के पास 98% कैपेसिटी है, क्रेडिबिलिटी है, कैपेबिलिटी है अपने आप को सेव करने की। एयर डिफेंस कवर एरो 3 का नाम सुना होगा पाकिस्तान, जो इजराइल के पास बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पावर है। डेविड स्लिंग किसी भी तरीके का एयर स्ट्राइक और मिसाइल चुटकियों में रोक देता है, जो इजराइल के पास ही सिर्फ है। आयरन डोम, इसका भी नाम सुना ही होगा। ये भी इतना पावरफुल इजराइल के पास है कि किसी भी तरीके का कोई भी एयर स्ट्राइक या किसी भी तरीके का कोई भी मिसाइल आएगा और छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा एयर स्ट्राइक हो, उसको सेकंड में रोकता है। तो इजराइल को इस बात की चिंता नहीं है कि सीरिया से मुझे मिसाइल फेंके जाएंगे या ईरान को डायरेक्ट फिर से फेंकेगा। वो खुद को सेव कर लेगा, और जिस एरिया पर ये एयर स्ट्राइक होने का अंदेशा है, इजराइल ने उसको खाली भी करवा